हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लाइंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में कैलेंडर का परिचय लिए हुए थे कि कैलेंडर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब टॉपिक्स पे बेस था और बहुत सारी जानकारी हमने दिया हुआ था। उसको वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। अब हम लोग कैलेंडर में आप सेकंड क्लास देखने चल रहे हैं। जैसे कई टॉपिक्स हैं, हम एक एक टॉपिक्स पर अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझने के लिए, पूरा पॉइंट समझने के लिए शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, जैसे दिया हुआ है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, कंफ्यूजन होता है, आप चुटकियों में कैसे बता सकते हैं। देखकर कोई भी स्टूडेंट होगा, एक भी दिन न पढ़ाओ, बस थोड़ा समझ ले, कभी भी छूटेगा नहीं, ना तो कभी भूलेगा। देखिए, किसी भी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना, अगर इसकी हम परिभाषा कहेंगे तो कहेंगे किसी भी शताब्दी में जो विषम दिनों की संख्या होती है वही उस शताब्दी के अंतिम दिन को बतलाती है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, अंतिम दिन को बतलाती है। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन अगर ज्ञात करना है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि सबसे पहले दिन की चर्चा करेंगे, दिन आपके साथ ही हैं। तो अंतिम दिन यहाँ लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने प्रथम दिन। तो अब यहाँ पर आपको देखना है किस तरीके से बता सकते हैं। तो आप जानते हैं 100 वर्षों में विषम दिन 5 बजता है। 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। यहाँ पर 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध, 4 का मतलब बृहस्पति, 5 का मतलब शुक्र है, 6 का मतलब शनिवार, 7 या 0 का मतलब रविवार। ये जानते रहेंगे शुरू से अंत तक के लिए। तो शुक्रवार हो गया। फिर उसके बाद 200 वर्षों में 3 विषम दिन बचता है, 3 का मतलब बुधवार हो गया। अभी आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 बचता है, 300 वर्षों में बचता है, सोमवार आपने लिख दिया। और उसके बाद 400 वर्षों में 0 बचता है, तो रविवार हो गया। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, शुक्रवार के पहले क्या होता है आपका, शनिवार होता है। और यहाँ बुधवार के पहले क्या होता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार। और सोमवार के पहले क्या होता है आपका, मंगलवार। और रविवार के पहले सोमवार। तो ये सोमवार दोनों में आपका कॉमन है, ये प्रथम और अंतिम दोनों होता है। तो इसका मतलब किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ तो याद करना पड़ रहा है, भुला जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, एक आपको ऐसा हम तरीका बताएंगे जिससे कभी भी आप क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम दिन क्वेश्चन को, मतलब ऐसा नहीं कि छूटेगा, उस क्वेश्चन को 100% आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आपको हमने लिख दिया है, उसको देखते हैं किस तरीके से पहचानेंगे। जैसा दोस्तों आप लोगों को नोट में एक चीज याद करना है कि 1 से लेकर के मैंने 8 तक की संख्या लिखी हुई है। अब इसमें आप जानते हैं सम संख्या विषम संख्या, अर्थात सम कौन है विषम कौन है ये जानते हैं। तो 1 से 8 तक के सभी अंकों में क्या होता है, जो विषम अंक होते हैं वो हमेशा अंतिम दिन को बतलाते हैं और जो सम अंक होते हैं वो हमेशा प्रथम दिन को बतलाते हैं। कभी भी क्वेश्चन आपका दे देता है, जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया, निम्न में कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो प्रथम दिन नहीं हो सकता है, तो हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर क्या, शुक्रवार आपका लिख दिया। और फिर बी में मंगलवार मैंने लिख दिया। और फिर उसके बाद सी में मैंने लिख दिया क्या, शनिवार लिख दिया। और मैंने लिख दिया डी में गुरुवार। अब आप हमेशा क्या करते हैं, कुछ याद नहीं करना है। मान लीजिए आप भूल गए हैं तो बस इतना जानेंगे, शुक्रवार 5वां दिन है, मंगलवार आपका 2रा दिन है, शनिवार 6वां दिन है, गुरुवार 4था दिन है। तो जो सम स्थान पर आने वाले दिन होते हैं वो हमेशा प्रथम दिन को बतलाते हैं, और जो विषम स्थान पर आने वाले हैं अर्थात सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, रविवार है। यहाँ सोमवार कॉमन है तो 8वां दिन भी सोमवार होता है, तो मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, शनिवार है, फिर सोमवार, ये प्रथम दिन होगा। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा संख्या या डिजिट डिफरेंट है। तो 5, शुक्रवार क्या होगा, प्रथम दिन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये अंतिम दिन होता है। उसी तरीके से अगर हमने क्वेश्चन आपको दूसरा दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, ऐसा दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लेते हैं सोमवार भी लिख दिया, सोमवार हो गया। उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने क्या, मंगलवार लिख दिया। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर बुधवार लिख दिया। और उसके बाद बृहस्पतिवार लिख दिया या गुरुवार। तो अब यहाँ सोमवार को मतलब 1 या 8 भी होता है तो 8 लिख दिया, मंगलवार मतलब 2 होता है, बुधवार मतलब 3, बृहस्पतिवार मतलब 4।
तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन आसानी से निकाल सकते हैं 1 से 8 तक की गिनती में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो विषम अंक होते हैं वो अंतिम दिन को, और जो सम स्थान पर आने वाले दिन होंगे वो हमेशा प्रथम दिन को बतलाते हैं। आप लोग एक्सरसाइज करके देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं किसी महीने के समान दूसरा महीना कौन होता है। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपका है किसी महीने के समान दूसरा महीना ज्ञात करना। समान का मतलब एक तारीख किसी महीने का है तो उसी के जैसा दूसरा कौन सा महीना जिसमें वही तारीख को सेम डे होगा। तो आप लोगों को इसके लिए करना क्या है, किताबों में लिखा होता है, और इसके लिए कह भी सकते हैं किसी भी महीने में 3 समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। जैसे साधारण वर्ष होने पर फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों आपस में समान होते हैं, और लीप वर्ष होने पर जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने समान होते हैं। लेकिन कौन सा महीना किसके समतुल्य होता है किताबों में दिया भी रहता है, हम लोग याद करते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका लिखा रहता है, तो आप याद कर लेते हैं कि जनवरी के बराबर अक्टूबर है, फरवरी, मार्च, नवंबर ये तीनों आपस में समान होते हैं। अर्थात 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को भी, वही 1 नवंबर को भी, और 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही 1 जुलाई को भी क्या होगा, सेम वही दिन होगा। मई और जून के समतुल्य और अगस्त, साधारण वर्ष में मई, जून, अगस्त के समान कोई भी दूसरा महीना नहीं होता है। अर्थात इसमें 1 तारीख है तो ऐसा कोई महीना नहीं है जो सेम डे इसी तारीख को आए। फिर उसके बाद सितंबर दिसंबर के बराबर है। फिर लीप वर्ष में आप देखेंगे जनवरी, अप्रैल और जुलाई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, ये आपस में तीनों समान होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लीप वर्ष में कौन से 3 महीने आपस में समान होते हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई के समान। कह दिया जाए यदि वर्ष लीप वर्ष हो तो मार्च के समान कौन सा महीना होता है, तो आपको नवंबर लगाना पड़ता है। या वर्ष लीप वर्ष होने पर यदि 5 मार्च को कोई दिन है तो बताइए वही तारीख को निम्न में से कौन से महीने में वही दिन होगा। तो इस तरीके से आपका आता है जनवरी, अप्रैल, जुलाई समान होता है, फरवरी, अगस्त समान होता है, मार्च, नवंबर समान होता है, मई के समान कोई नहीं होता है, जून के समान भी कोई नहीं होता है। यहाँ भी मई जून के समान कोई नहीं होता है, यहाँ भी मई जून के समान कोई नहीं होता है, यहाँ अगस्त के समान कोई नहीं होता, यहाँ अक्टूबर के समान कोई नहीं होता है लीप वर्षों में। तो इतना आप लोग देख रहे हैं आपके सामने। इसको अगर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये आपको याद करने के लिए है। लेकिन हम यहाँ पर याद करवाने के पॉइंट पर नहीं है, आप लोग को हम बताएंगे किस तरीके से कौन समान होता है। भूल गए हैं, पेपर देने गए हैं, टाइम भी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे 10-15 सेकंड में किसी भी महीने के समान कोई दूसरा महीना आप तुरंत निकाल लेंगे। बाकी याद करने वाली चीज ये है। तो याद करने के लिए क्या है आपका, जनवरी फरवरी को आप याद करना है, क्योंकि मार्च बराबर नवंबर है तो यहाँ भी मार्च बराबर नवंबर है। यहाँ अप्रैल जुलाई के बराबर है तो यहाँ भी आपका अप्रैल जुलाई के बराबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सितंबर आपका दिसंबर के बराबर है तो यहाँ भी सितंबर आपका दिसंबर के बराबर है। मई जून का यहाँ भी नहीं होता तो मई जून का यहाँ भी नहीं होता। यहाँ अगस्त के समान नहीं होता, यहाँ अगस्त के समान फरवरी होता है। किसकी वजह से, क्योंकि 29 दिन की वजह से। तो हम लोग यहाँ पर इतना तो चर्चा कर लिए हैं, लेकिन अब आपको हम ये बताएंगे कि समान महीना निकालते कैसे हैं, वो निकालने का तरीका बताएंगे ताकि आप सारे महीने को आप निकाल सकते हैं। अभी आप निकालेंगे यही सारे रहेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी महीने के समान दूसरा महीना ज्ञात करने का नियम बताने चल रहे हैं। जैसे आपको अभी पता था कि जनवरी बराबर आपका अक्टूबर होता है, लेकिन ये चीज अगर आपके दिमाग से निकल गया तो कैसे आप निकालेंगे। तो हमको इतना आपको करना है कि जनवरी के बराबर कौन सा महीना होगा, तो हमको जनवरी से विषम दिन जोड़ना है। तो हम कहेंगे कि जिस किसी भी महीने के समान दूसरा महीना ज्ञात करना हो उसी महीने से विषम दिन को जोड़ेंगे। अब विषम दिन हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी में 7 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही विषम दिन होता है। अब विषम दिनों की संख्या 0 से लेकर के 6 तक होती है। तो किसी भी महीने के समान अगर दूसरा महीना ज्ञात करना है तो उस महीने का हम विषम दिन लिखते हैं, उसी महीने से विषम दिन को लिखते हैं और तब तक लिखते आगे बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि जो विषम दिनों का योग होता है वो 7 से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। जहां विभाजित हो जाएगा उसी महीने में रुक जाएंगे, उसके तुरंत आगे वाला महीना समान हो जाएगा। तो जैसे हमको जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो जनवरी से विषम दिन जोड़ेंगे, जनवरी 31 दिन का होता है। फिर फरवरी आप देखेंगे तो साधारण वर्ष में 0 होता है। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, हम जोड़ते जाएंगे जब तक कि योगफल 7, 14, 21, 28 ना मिले।
हम जोड़ते रहेंगे विषम दिनों को, जहां मिलेगा वहीं रुकेंगे, उसके तुरंत बाद वाला महीना समान हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लिख लिए, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी आपको जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। फिर अप्रैल के बाद यहाँ पर मई लिखेंगे, फिर जून लिखेंगे, फिर जुलाई लिखेंगे, फिर अगस्त लिखेंगे, फिर सितंबर लिखेंगे। तो अब यहाँ जोड़ेंगे 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 16 3 19 2 21। इसका मतलब यहाँ पर योगफल कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। तो यहाँ पर योगफल 21 आ रहा है। तो किस महीने में 21 आ रहा है आपका? सितंबर महीने में। तो सितंबर के जस्ट आगे वाला महीना कौन सा होता है? अक्टूबर होता है। तो यहाँ पर जनवरी के बराबर हमने क्या लिख दिया? अक्टूबर लिख दिया। तो जिस किसी भी महीने के समान दूसरा महीना ज्ञात करना होता है, उसी महीने से विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ करते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक कि योगफल 7 या 7 के गुणज ना आ जाए। जहां आएगा वहीं रुक जाएंगे, उसके तुरंत बाद वाला महीना क्या होता है? समान महीना होता है। तो वैसे ही अगर हम फरवरी की बात करना चाहते हैं तो फरवरी से विषम दिन को जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ से फरवरी हो गया, मार्च 31 होता है, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त 31, सितंबर 30 और फिर अक्टूबर 31। तो यहाँ भी जोड़ेंगे, देखेंगे कहाँ 7 14 21 आता है। 3 2 5 3 8 7 नहीं है, फिर 10 3 13 3 16 2 19 16 2 18 3 21। तो यहाँ फिर से 21 आ रहा है और किस महीने में आ रहा है? अक्टूबर महीने में आ रहा है। तो अक्टूबर के तुरंत आगे वाला महीना कौन सा होता है? नवंबर होता है। और यही आपको अभी बताए थे। ऐसे ही मार्च के बराबर कौन सा महीना होता है? तो मार्च में विषम दिन आप लिखेंगे तो मार्च में भाई विषम दिन 3 होता है, अर्थात यहीं से, यहाँ से जीरो से कोई मतलब नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसका मतलब 30 दिन वाले में 2 विषम दिन, 31 दिन वाले में 3 विषम दिन। और 30-31 वाला महीना याद करना है तो आप कहेंगे जून नवंबर जानिए। जून नवंबर जानिए का मतलब जून नवंबर 30 होता है, अप्रैल सितंबर भी 30 होता है। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर यही 4 महीने 30 होते हैं। अब बाकी फरवरी 28 29 होती है। इसके अलावा 7 महीने 31 के होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ अप्रैल आ रहा है और यहाँ जून आ रहा है। तो अप्रैल और जून के आगे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बाकी सारे महीने 31 वाले हैं तो 3 लिखे हैं। सबको विषम दिन करेंगे तो यहाँ पर 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13 2 15 3 18 3 21। यहाँ भी 21 आ रहा है। किस महीने में आ रहा है? अक्टूबर में, क्योंकि मार्च से जोड़े हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर के जस्ट आगे वाला महीना कौन सा होता है? नवंबर होता है। तो आप देख रहे हैं फरवरी भी नवंबर के बराबर है, मार्च भी नवंबर के बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग देखिए यहाँ तो पता कर चुके हैं कि साधारण वर्ष में मैंने बताया कि फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों महीने आपस में समान होते हैं। फिर उसके बाद अप्रैल की अगर बात करते हैं तो दोनों वर्षों में, लीप वर्ष में भी साधारण वर्ष में भी, अप्रैल के बराबर कौन होता है? जुलाई होता है। तो अब हमको यहाँ पता है कि जुलाई होता है। नहीं पता होगा तो आप अप्रैल से विषम दिन जोड़ोगे। अप्रैल में 2 होता है, मई में 3 होता है, जून में 2 होता है। तो अप्रैल, मई, जून विषम दिन जोड़े तो यहाँ पर जून में योगफल 7 आ गया। 7 14 के जहाँ आएगा वहीं रुकेंगे। तो यहाँ आपका जून में ही 7 आ गया तो 7 पे रुक गए। अब जून के जस्ट आगे वाला महीना कौन सा होता है? जुलाई होता है। तो अप्रैल के बराबर जुलाई हो गया। मान लीजिए आप मई का निकालते तो मई के समान होता ही नहीं, निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं। जून का निकालेंगे तो जून के समान भी नहीं होता है। तो अगर हम जून के निकालेंगे तब भी नहीं निकलेगा। जुलाई के समान, तो यहाँ जुलाई के समान अप्रैल निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद अगस्त के समान निकालेंगे तो यहाँ भी आपका क्या होता है? अगस्त के समान निकलेगा ही नहीं। फिर सितंबर के समान ऐसे निकालेंगे तो सितंबर में आप देखिए कितना दिन होता है? 2 विषम दिन। सितंबर से हम जोड़ेंगे विषम दिन। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और नवंबर में क्या आ रहा है? 3 2 5 2 7। तो नवंबर में 7 हो रहा है। तो नवंबर के जस्ट आगे महीना क्या होता है? दिसंबर होता है। तो सितंबर बराबर किसके हो जाएगा? दिसंबर के। तो हम लोग देखिए जितनी चीज भी बताए थे वही सारे आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जनवरी बराबर अक्टूबर, फरवरी बराबर नवंबर और मार्च बराबर ही नवंबर। तो फरवरी, मार्च, नवंबर समान हो गए। बाकी अप्रैल बराबर जुलाई। मई, जून और अगस्त के समान यहाँ होगा ही नहीं। मई, जून, अगस्त के समान कोई महीना नहीं होगा। अब बाकी इसके बाद क्या निकाले हो आप? सितंबर। सितंबर के बराबर कौन हो जाएगा? दिसंबर वाला महीना हो जाएगा। उसको कैसे निकाले हो? सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। 3 2 5 2 7। तो नवंबर में विषम दिन जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो नवंबर के जस्ट आगे क्या आ जाएगा? दिसंबर। तो दोस्तों आप लोगों को साधारण वर्ष कैसे निकालना है समान पता चल गया होगा।
तो किताबों में दिया भी रहता है इसके समान ये होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है और दिया भी नहीं रहता इसके समान कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग थोड़ा फास्टली देख लेंगे लीप वर्ष में कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ भी दोस्तों हम लोग क्या करना है, जनवरी के समान आपको महीना उसके समतुल्य कौन सा महीना होगा हमको निकालना है। तो जनवरी से यहाँ भी विषम दिन जोड़ेंगे। जनवरी में 3 लेकिन फरवरी में 1 आएगा क्योंकि लीप वर्ष में 29 फरवरी होती है। अब फिर मार्च में 3 आ गया, तो यहाँ देखिए 3 3 6 1 7, तो मार्च में ही 7 आ रहा है। तो मार्च के जस्ट आगे वाला महीना कौन सा होता है, अप्रैल महीना होता है। तो इसका मतलब जनवरी बराबर अप्रैल हो गया। फरवरी बराबर वही होगा, यहाँ भी फरवरी बराबर नवंबर ही होगा यहाँ पर, अर्थात फरवरी बराबर अगस्त होगा। तो फरवरी यहाँ किसके बराबर हो जाएगी, अगस्त के। तो अर्थात फरवरी से हम जोड़ेंगे, हमको याद इसलिए लिख दिए हैं, बाकी नहीं याद तो कैसे निकालेंगे। फरवरी में 1 विषम दिन बचेगा। फरवरी के बाद आपका मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया। तो हम जोड़ेंगे 3 1 4 2 6 3 9 2 11 11 3 14। तो यहाँ योगफल 14 आ गया, मतलब 7 के गुणा जाना चाहिए। यहाँ 7 आया तो रोक दिए, 14 आया तो रोक देंगे, ना आया तो 21 28 पर रोकते हैं हम। तो 14 किस पे आ रहा है आपका, जुलाई पर। तो जुलाई के जस्ट आगे वाला महीना कौन सा है, अगस्त। फरवरी बराबर अगस्त हो गया। ऐसे मार्च बराबर किसके आएगा, नवंबर के आएगा। दोनों में मार्च बराबर नवंबर, अप्रैल बराबर जुलाई, ये दोनों में कॉमन है। डिफरेंट क्या होता है, उसमें जनवरी बराबर अक्टूबर था, अब फरवरी बराबर नवंबर था। यहाँ पर जनवरी बराबर अप्रैल आ रहा है, फरवरी बराबर अगस्त आ रहा है। बाकी वहां भी मार्च बराबर नवंबर, अप्रैल बराबर जुलाई, यहाँ भी मार्च बराबर नवंबर, अप्रैल बराबर जुलाई। उसके बाद यहाँ पर मई के समान कोई नहीं होता है, जून के समान कोई नहीं होता है, फिर जुलाई के समान आप देख रहे हैं अप्रैल हो ही गया है, अगस्त के समान आपका फरवरी हो ही गया है। तो यहाँ अक्टूबर के समान कोई नहीं होगा, तो अक्टूबर के समान कहीं नहीं होगा। और सितंबर बराबर दिसंबर वही सेम टू सेम होगा, सितंबर बराबर दिसंबर। तो इसके आगे तो सेम हो रहा है, क्योंकि अप्रैल के बाद आप अप्रैल का जान ही रहे हैं, अप्रैल से विषम दिन जोड़ेंगे, मार्च से विषम दिन जोड़ेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जोड़ेंगे। 3 2 5 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21। अक्टूबर में 21 आ रहा था, अक्टूबर जस्ट आगे महीना क्या होता है, नवंबर होता है। अप्रैल के बराबर निकालना है तो अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, तो 3 2 5 2 7, जून में 7 हो गया। जून के जस्ट आगे महीना क्या होता है, जुलाई होता है। अब बाकी मई, जून, अक्टूबर का होता ही नहीं है। सितंबर बराबर दिसंबर होता है, तो सितंबर से हम जोड़ेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर में 2 30 दिन का महीना होता है, अक्टूबर 3 31 दिन का है, फिर अक्टूबर के बाद क्या लिखेंगे, नवंबर 30 2, 3 2 5 2 7, तो नवंबर में 7 आ रहा है, तो नवंबर के जस्ट आगे महीना क्या होता है, दिसंबर होता है। तो दोस्तों आप लोगों को समान महीना निकालने का तरीका पता हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखेंगे, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस पर कोई प्रश्न पूछता है तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे दोस्तों दे देता है, कह रहा है ये दिवस साधारण वर्ष हो तो कौन से 3 महीने समान होंगे। तो यहाँ कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले महीने होंगे, तो आपका ऑप्शन दे देता है। तो अगर पता रहेगा तो आप बताएंगे फरवरी, मार्च और नवंबर का। अगर यही वर्ष लीप वर्ष होता जनवरी, अप्रैल और जुलाई का होता। क्लियर है? तो उसी तरीके से यहाँ अगला क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया है, कह रहा है ये दिवस लीप वर्ष हो तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा। अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा। मान लीजिए आपसे दिमाग से निकल गया है, जनवरी आपका कितना होता है 3, फरवरी में 1, उसके बाद जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में 3, तो 3 3 6 1 7। तो अगर ये ऑप्शन मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या, अप्रैल लिख दिया मान लेते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष होने पर जनवरी के समान कौन होगा, अप्रैल भी होगा, और जुलाई लिखा होगा तो जुलाई भी हो जाएगा। तो याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जो नियम मैंने बताया है उस नियम के अकॉर्डिंग आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी वर्ष के समान दूसरा वर्ष। जैसा दोस्तों आप देख लेंगे, किसी वर्ष के समान दूसरा वर्ष ज्ञात करना है। तो अगर हमें किसी भी वर्ष के समान दूसरा वर्ष ज्ञात करना होता है तो पहले हम बेसिकली देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट आपको बताएंगे, और वही डायरेक्ट नियम का ही आप लोग यूज करेंगे एग्जाम में। यहाँ तो मैं बेस बता रहा हूँ। तो अगर किसी भी वर्ष के समान दूसरा वर्ष आपको ज्ञात करना होता है तो उसी वर्ष से विषम दिन जोड़ते हैं। तो जैसे आपको 2001 के समान बताना है तो 2001 से ही विषम दिन को जोड़ेंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि योगफल क्या हो जाए, 7 के गुणज से 1 ज्यादा। 7 के गुणज से 1 ज्यादा का मतलब 7 का नाम 7 1 8 आ गया, फिर 7 दूना 14 1 15 आ गया। इसका मतलब 8 15 22 29।
तो हम तब तक विषम दिन को जोड़ेंगे जब तक कि योगफल क्या हो जाए 8, 15, 22, 29 जैसा ना मिल जाए। जहां मिलता है वहीं रुक जाएंगे, वही आपका समान वर्ष होता है। अगर आपको ये भी देखना है कि साधारण वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो साधारण वर्ष पे ही रुकना है, और लीप वर्ष का निकाल रहे हैं तो लीप वर्ष पे ही रुकना है। तो जैसे यहाँ 2001 के समान कौन सा वर्ष होगा, तो 2001 से विषम दिन जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, तो इसका मतलब कौन सा आ गया 2007। तो 2001 के समतुल्य कौन सा वर्ष आ गया 2007 आ गया। जैसे 2002 के समतुल्य पूछा होता तो इसके लिए क्या करते 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, उसके बाद यहाँ पर 12, 2, 14, 1, 15। तो इसका मतलब क्या आपका रहा 2002 के समान कौन सा आपका वर्ष समान आ रहा है 2013, क्योंकि 8, 15, 22, 29 जहां मिलेगा वहीं पर रुकेंगे। उसी तरीके से 2003 के समान आपको पूछता कौन होता है, तो 2003 से विषम दिन जोड़ेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हो क्यों 1, 2 लिखा गया, तो आपको शुरू में बताया गया विषम दिन कि 365 दिन को साधारण वर्ष बोलते हैं, 365 दिन में एक विषम दिन बचता है, और 366 दिन जो होता है आपका लीप वर्ष होता है, तो 366 दिन में 2 विषम दिन, तो लीप वर्ष में 2 बचता है और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन बचता है। तो 2003 का निकालना है तो वहां से विषम दिन जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 8, 1, 9। यहाँ 8 भले मिला लेकिन यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि लीप वर्ष आपका है। तो यहाँ पर 2003 जोड़ रहे हैं तो 1, 2, 1, 3 हो गया, 4, 5, 6, 2, 8 आया तो, लेकिन लीप वर्ष होने की वजह से नहीं रुकेंगे क्योंकि साधारण के लिए साधारण आना चाहिए। तो यहाँ 8 आ गया, 9, 10, 11, 11, 2, 13, 1, 14, 1, 15। इसका मतलब 2003 के समतुल्य कौन सा महीना आपका आ जाएगा 2014 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही 2004 के समान आप निकालेंगे तो 2004 के समान मतलब लीप वर्ष है तो जोड़ते जाएंगे तो 2020 आपका मिलेगा। तो जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है वो क्या होता है आपका 16 या 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है, लेकिन जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है वो 6 या 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है। इतना क्लियर है। तो 6 वर्ष और 11 वर्ष डायरेक्ट आपका पॉइंट बन जा रहा है, और 16 वर्ष या 28 वर्ष आपका क्या बन जा रहा है लीप वर्ष के लिए बन जा रहा है। तो वही कुछ लोग बता देते हैं, तो आप बेसिक भी जान लिए हैं। ऐसे घटते क्रम में होगा, जैसे आपका 1999 क्या है साधारण वर्ष है, तो 1999 के समतुल्य अगर हमें कोई वर्ष बताना है बैक में, तो हम 1999 से विषम दिन को जोड़ेंगे पिछड़ते हुए 1998, 1997, 1996, ऐसे हम तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि योगफल 8, 15, 22, 29 नहीं मिलता है। जहां मिलेगा वहीं पर हम रुक जाएंगे, वही आपका क्या आ जाएगा समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको लिखना नहीं है 1999 के समान बताना है, तो 1999 विषम दिन 1 बचेगा, 98 में भी 1, 97 में भी 1, 96 में 2, उसके बाद यहाँ पर 95 में कितना बचेगा 1, फिर उसके बाद 94 में कितना बचेगा 1। तो जोड़ते रहेंगे तो 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, उसके बाद 1993 में कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ 8 आ गया, तो 1999 साधारण, 1993 भी साधारण। तो इसका मतलब 1999 के समतुल्य कौन सा कैलेंडर था 1993। तो नियम क्या पता हुआ कि किसी भी वर्ष के समान दूसरा वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें उसी वर्ष से विषम दिन को जोड़ना है, और तब तक जोड़ना है जब तक कि योगफल 8, 15, 22, 29 अर्थात 7 के गुणज से 1 ज्यादा ना प्राप्त हो जाए। जहां प्राप्त होगा वही आपका समान वर्ष होता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या सीखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हमने लिखवा दिया कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है 6 या 11 वर्ष में दोहराता है, और जबकि लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है 16 या 28 वर्षों में दोहराता है। तो ज्यादातर 28 वर्ष में आपका रिपीट होता है, इसी पर क्वेश्चन देता है। जैसे आपका दे दिया 2001 के समान या 2001 के समतुल्य दूसरा वर्ष कौन होगा, तो आप क्या करिएगा जो बेसिक बताए हैं उससे लगाएंगे तब भी वही आएगा। तो 2001 में आप क्या करेंगे 6 वर्ष जोड़ेंगे 2007 आ गया। अगर इसी 2001 में आप 11 वर्ष जोड़ते हैं तो 2012 आ गया। तो इसका मतलब 12 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि साधारण के लिए साधारण आपका आना चाहिए, तो 2007 आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर दे दिया होता कि 2002 के समतुल्य कौन सा कैलेंडर होगा, या कह दिया जाए कि मदन के पास 2002 का एक कैलेंडर रखा हुआ है, वह इस कैलेंडर का उपयोग पुनः किस वर्ष में आगे कर सकते हैं, तो आप यहाँ 6 वर्ष जोड़ोगे 2008 आ जाएगा। तो 2008 संभव नहीं है, क्योंकि 2008 क्या है आपका
लीप वर्ष है। तो 2002 में कितना हम जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 2000 आपका 13, ये आंसर आपका आएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और देखते हैं, 2003 आपका लिखा है, अगर यहाँ पर कह दिया जाए 2003 के समतुल्य कौन सा कैलेंडर होगा, तो 2003 में आप 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2009 आएगा, और अगर 2003 में हम 11 जोड़ते हैं तो 2014 आंसर आएगा। तो अब हमारी बात यहाँ पर आप लोग पॉइंट ध्यान सुनेंगे भाई, 6 वर्ष और 11 वर्ष जोड़ने पर अगर एक साधारण प्राप्त हुआ, एक लीप वर्ष प्राप्त हुआ, तो साधारण वर्ष आपका उत्तर होगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं 6 वर्ष जोड़े तो भाई लीप वर्ष प्राप्त हुआ, यहाँ 11 वर्ष जोड़े तो साधारण प्राप्त हुआ, तो साधारण के लिए साधारण ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर 6 वर्ष और 11 वर्ष जोड़ने पर दोनों साधारण प्राप्त हो जाएं तो कभी भी आपका 6 वर्ष वाला आंसर नहीं होता है, हमेशा 11 वर्ष के अंतराल वाला ही उत्तर होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो अब इस पे हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा है यदि राम 2005 में अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाए हो तो वह अपना जन्मदिन पुनः किस वर्ष उसी दिन अर्थात मंगलवार को ही मनाएगा। इसका मतलब जो 2005 के समतुल्य कैलेंडर होगा वही आपका आंसर होगा। तो 2005 में आप कितना जोड़ेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2011 आपका आएगा। तो 2005 में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2011 आएगा, और 2005 में आप 11 वर्ष जोड़ते हैं तो 2016 आएगा। तो 16 वाला तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि लीप वर्ष है। तो 2011 में ही क्या होगा, पुनः मंगलवार पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर दे दिया होता, मान लेते हैं 2006 कि यदि राम 2006 में अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया हो तो वह अपना पुनः जन्मदिन वही दिन मनाने के लिए किस वर्ष में वेट करेगा, इसका मतलब मनाएगा। तो अब आपका यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए दिया है या नहीं दिया है। तो 2006 में आप क्या करेंगे, प्लस आप कितना जोड़ेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे। तो 2006 में 6 जोड़ेंगे तो 2000 आपका 12 आएगा, और 2006 में आप 11 वर्ष जोड़ते हैं तो 2017 आपका आएगा। तो 2017 आप आंसर लोगे क्योंकि 12 आपका लीप वर्ष है। उसी तरीके से अगर यहाँ 7 दिया होता कि 7 में अगर मनाया हो किसी दिन तो उसी दिन मनाने के लिए किस वर्ष में पुनः मनाएगा अपना जन्म दिवस, तो 2007 आपका लिखा हुआ है। तो 2007 में आप 6 जोड़ोगे तो 2013 आएगा, और फिर 2007 में आप 11 वर्ष जोड़ते हो तो 2018 आएगा। तो दोनों साधारण हो रहे हैं। तो मैंने बताया कि अगर 6 वर्ष और 11 वर्ष जोड़ने पर दोनों साधारण प्राप्त होते हैं तो कभी भी 6 वर्ष वाला आंसर नहीं होगा, हमेशा 11 वर्ष के अंतराल वाला ही उत्तर माना जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग बैक में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 1998 के समतुल्य कौन सा वर्ष होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 1998 के समतुल्य कौन सा वर्ष होगा, तो 1998 में हम लोग क्या करेंगे, 6 वर्ष घटाएंगे। तो 1992 लीप वर्ष है तो ये हो नहीं सकता है। तो फिर 1998 में हम लोग कितना घटाएंगे, 11 वर्ष घटाएंगे। तो 1900 कितना हो जाएगा आपका, 87 हो जाएगा। तो 1987 आपका साधारण वर्ष है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कह दिया जाए कि 1900 मान लेते हैं 93 के समतुल्य कौन सा वर्ष था, तो 1993 में 6 घटाएंगे तो 1987 आपका आ गया। तो ये साधारण है। और फिर 1993 में आप 11 वर्ष घटाते हैं तो 1982 आपका आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, साधारण है। तो जब दोनों साधारण प्राप्त होंगे तो 11 वर्ष के अंतराल वाला ही आंसर आपका होता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका क्या था, साधारण किसी भी वर्ष के समान दूसरा वर्ष कैसे निकाल सकते हैं, और किसी भी महीने के समान दूसरा महीना कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे हमने चर्चा विस्तार पूर्वक किया हुआ है। आप लोग क्या करिएगा, इस रूल को पढ़ने के बाद बुक से क्वेश्चन को हल करिएगा। अब हम इसके आगे जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो चेंज इन डेट, इसका मतलब तारीख में परिवर्तन, तारीख महीना में परिवर्तन, और वर्ष में परिवर्तन, तारीख महीना वर्ष सभी में परिवर्तन आपका दे देगा। तो और सब टॉपिक्स पे हम क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा, इतनी चीज़ों को कंप्लीट करके रखिएगा। धन्यवाद।